अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मुर्दा औरतों से ज़ना करने वाले शख्स का वाक़या शेयर करेंगे। ये वाक़या इंतहाई इबरतनाक होने के साथ साथ इंतहाई ईमान अफरोज़ भी है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आज की इस वीडियो और इस वाक़ये का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। तो प्यारे दोस्तों, इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह नाकिल हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रोते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर, उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अगरचे वो 7 आसमानों, 7 जमीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हों। नौजवान बोला, हजूर, मेरे गुनाह 7 आसमान, जमीन और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ है। आपने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ, अलबत्ता मेरा अल्लाह और उसका रहम बहुत बड़ा है। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदाए अजीम ही माफ़ फरमाएगा, जो बहुत ही अफू व दरगुजर करने वाला है। फिर फरमाया, ज़रा अपना गुनाह तो बता। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा। कहने लगा, मैं कफन चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफ़ा अंसार की एक लड़की फौत हुई। मैंने इसकी कब्र खोदी और कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ा दूर ही गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लौटकर इससे मुजामत कर ली। अभी मैं कब्र से निकलकर थोड़ी ही दूर गया था, क्या देखता हूँ, वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ए नौजवान, तुझे कयामत के दिन जजा वो सजा देने वाले से, जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिम से मजलूम का बदला दिलवाएगा। तू मरने वालों के मजमे में मुझे नंगा करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल खड़े हुए और इसकी गुद्दी पर एक थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, ओ फासिक, तू तो बस आग के लायक ही है, दफा हो यहाँ से। नौजवान वहाँ से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम और हवा के मबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम को इसकी खबर दे दें, वरना फिर आग भेजकर मुझे जला दें और आखिरत के अजाब से निजात दे दें। इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को उसी ने पैदा फरमाया है। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं कि क्या आप मखलूक को रिस्क देते हैं? फरमाया, बल्कि मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही रिस्क देते हैं। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं, क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी भी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल फरमाता है। फिर कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी इस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बुलाकर इसे तौबा कबूल होने की बिशारत सुनाई। तो दोस्तों, आज के इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए और जानने चाहिए कि जिंदा के साथ ज़ना करना मुर्दे के साथ ज़ना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसकी माफ़ी के लिए हकीकी
اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو، توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔